अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस ज़िंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन हर हाल में ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यहाँ पर ना मेरी बहन आई थी और उनके बड़े जो भाई हैं ना, उनके जेठ उनको छोड़ने आए थे, तो यहाँ पर ना चाय वगैरह बनाई थी, समोसे मंगवाए थे, वो भी आए नहीं थे। तो मैंने कहा कि तब तक ना मैं ये सब कुछ प्लेट्स में डाल लेती हूँ। साथ में अंडे बॉयल किए थे, वो हो गए थे, और मैंने कहा कि समोसे आ जाएँ तो फिर चाय बनाऊँगी, वरना चाय थोड़ी देर पड़ी रहे ना बना के तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ना सब कुछ मैंने प्लेट्स में डाल लिया था, चाय वगैरह दी है, वो चले गए थे मेरी बहन को छोड़ के। और फिर ना ये बर्तन सारे धो के समेटे हैं, यहाँ से सारी सफाई वगैरह की है। चिकन मंगवाया था पकाने के लिए, तो फिर ना मेरी बहन कहती कि अभी भूख नहीं है, अभी रहने दो, शाम को खाना बना लेंगे। तो शाम को ना फिर मैं अपनी बहन के घर आ गई थी। यहाँ ना लकड़ियों वाले चूल्हे पे मैंने कहा कि सबके लिए ना पुलाव ही बना लेते हैं, सब शौक़ से खा लेते हैं, तो सब खा लेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा कह रही हूँ, ये चिकन की ना मैंने यखनी निकाल ली थी। और यहाँ पर ना ये कुंडी डंडा, इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, कई नाम बोल लेते हैं ना। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज वगैरह ब्राउन कर दिया था। अच्छा, साथ साथ खाना बनाते हैं और साथ साथ मैं बताती हूँ कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया इतने दिन। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरी आइज़ का मसला है, तो आगे ना ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट से आ जाते हैं, तो अभी वो ज़्यादा आ रहे थे, स्वेलिंग हो गई थी आंखों में। तो फिर मेरी बहन आई और हम लोग डॉक्टर के पास गए। इससे ना अगले दिन गए थे, ये मैं खाना बना रही हूँ ना शाम को, इससे अगले दिन हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास ना रश बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर अभी ना लेट हो गए थे, तो मैंने कहा चलें सुबह सुबह हम लोग जाएंगे। तो फिर डॉक्टर के पास गए, तो वो लेफ़्ट वाली जो आइज़ थी ना, उसका ज़्यादा ही मसला ख़राब था। उन्होंने सारा मुआयना वगैरह किया। हमारे साहिवाल में ना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, महंगे हैं, एक एक ऑपरेट का ना 2-2 लाख लेते हैं, लेकिन ये कि अच्छे से चेकअप करते हैं। तो उन्होंने फिर सारा अच्छे से चेकअप किया है और ग्लासेस लगाई हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, और कुछ ड्रॉप्स दिए हैं, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए डालने हैं, दिन में 5-6 दफ़ा। और कुछ ऐसे ड्रॉप्स हैं जो पूरी ज़िंदगी डालने हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो 15-20 दिन डालने हैं। इसीलिए ना फिर मैंने ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ नहीं किया, मोबाइल यूज़ होता ही नहीं है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए भी देखूँ ना तो आँखों में ना अजीब सा होने लगता है। तो इसीलिए ना फिर मैंने मोबाइल नहीं इतना यूज़ किया। और डॉक्टर ने कहा कि धूल मिट्टी से बचना है, हीट से बचना है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो नहीं बचा जा सकता ना। बस ज़िंदगी है, इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, आजमाइशें आती रहती हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में आजमाइश ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, तो हम कभी भी अल्लाह ताला को याद ही ना करें। हम इतने अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों में मगन हो जाए ना कि हम सब चीज़ें भूल जाएँ। तो लेकिन कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी कितने अजीब तरीके से गुजार देते हैं। जो दिल चाहता है वो नहीं करते, जो पहनने को दिल करता है वो कपड़ा अलमारी में पड़ा रहता है। कभी कुछ खाने को दिल करता है तो हम कहते हैं नहीं फिर बना लेंगे, जब ज़्यादा सारे पैसे आएंगे ना फिर जो जो दिल करेगा वो बना के खाएंगे। कभी कहीं जाने को दिल करता है तो फिर भी हम यही कहते हैं कि नहीं फिर कभी जाएंगे, लेकिन वो फिर कभी कब आए किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरती शायद यही है कि जो चीज़ दिल को खुशी दे हम इसे महसूस करें, इसे जिएं और इसकी कदर करें। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान अपनी हर ख्वाहिश आंखें बंद करके पूरी करता जाए, नहीं, ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह होती हैं, घर अपनी जगह होता है, पैसा अपनी जगह होता है, लेकिन इन सब के बीच हम खुद को बिल्कुल ही भूल जाएँ, ये भी तो ठीक नहीं है ना। कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। अगर किसी दिन दिल करे कि आज अपनी पसंद का सूट पहनना है तो पहन लेना चाहिए, ये सोचकर नहीं रुकना चाहिए कि इसे किसी ख़ास दिन पर पहनूंगी, क्या पता वो ख़ास दिन कब आए या फिर आए ना। कभी कभी हम अलमारी खोलते हैं और अपने कपड़े देख के हम कहते हैं कि इन्हें ना हम संभाल के रखते हैं, कभी बाद में पहनूंगी। नया सूट होता है हम कहते हैं ईद पर पहनूंगी, कभी ईद आती है फिर हम कहते हैं किसी शादी पर पहनूंगी, फिर शादी आ जाती है हम कहते हैं किसी और ख़ास मौके पर पहनूंगी, और फिर पता नहीं कितने साल ऐसे गुजर जाते हैं, कपड़ा अलमारी में पड़ा रहता है और हम इसे पहने बगैर ही भूल जाते हैं, या फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, वो किसी और के नसीब में आता है। इसीलिए ना अगर कोई कपड़ा आपको बहुत पसंद है, कभी कभी बगैर किसी ख़ास वजह के भी पहन लिया करें, अपने लिए तैयार हुआ करें। क्या पता आज जो खूबसूरती आपके चेहरे पे है वो कल ना हो। दूसरों की टेंशनें लेते लेते, दूसरों के लिए जीते जीते, दूसरों के लिए सारी ज़िंदगी काम करते करते धूप में मतलब कि हम अपना आप ही ख़त्म कर देते हैं। बस आपकी ज़िंदगी आपकी है, उस ज़िंदगी की सारी मुश्किलात आपकी हैं, उस ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ बस आपने झेलनी है, कोई भी साथ नहीं देता। उस ज़िंदगी की खुशियाँ बस आपकी हैं, आपका वक्त आपका है, उसको दूसरों के लिए बर्बाद ना करें।
और आपको हक़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ जमा करें, जो दिल करे वो करें, लेकिन समझदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल कर नहीं। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जाएंगे तो फिर हमें अपनों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, जो कि हमें हर बात के साथ ताने मिलेंगे। बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें, क्योंकि अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए जीती रहेंगी और अपने लिए बिल्कुल भी नहीं जिएंगी तो एक दिन ना अंदर से थक जाएंगी, और फिर दुनिया की कोई चीज़ भी उस थकन को आसानी से दूर नहीं कर पाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर बैठे? डॉक्टर ने देखो। हाँ जी, फरवा सोनी। नहीं, फर्स्ट टाइम आए। यहाँ पर ना हम लोग डॉक्टर के पास आए थे चेकअप करवा के ना, अभी हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि वो ऐनक बना रहे थे, जैसे डॉक्टर ने लिख के सारा दिया था ना उसी हिसाब से ना वो लोग बना रहे थे। और अभी ना हम लोग वहाँ से आ गए थे। मेरी बहन ने ना एक दो सूट मंगवाए थे, आज़ादी सेल लगी हुई थी तो उन्होंने ना वो 2 पीस सूट मंगवाए थे घर में पहनने के लिए। तो अभी बस हम लोग वही लेने जा रहे थे और इस बाज़ार से हम लोग गुज़र रहे थे। ये बाज़ार वही था जहाँ पे ना मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके आती थी, सामने आपको वो हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से ना हम लोग गुज़र रहे थे तो उस रूम की विंडो सामने नज़र आ रही थी जहाँ पे ना अम्मी को वॉक कराते ना अक्सर अम्मी के साथ आके वहाँ पे खड़े हो जाते थे और बाहर अम्मी को दिखाते थे, ताकि अम्मी ना बाहर दुनिया देखे, इधर उधर देखें तो अम्मी का दिल थोड़ा सा ना अच्छा हो जाए। तो आज वो सामने विंडो थी तो वो सब कुछ ना वैसे का वैसे याद आ रहा था। इन्हीं दिनों में ना अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे और मेरी कज़न और मामू आए हुए थे अम्मी की खैरियत मालूम करने के लिए। तो रात के टाइम ना मेरी कज़न ने विंडो से देखा इधर ना कैफ़े है ये टी टू नाइट, तो कहती कि पुप्पो इसको ना मेरे साथ भेजे, हम लोग चाय पी के आते हैं। डॉक्टर ना बता के गए थे कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। वो कहती कि चलो हम ना चाय पीने चलते हैं। अम्मी को कहा कि इसको ना मेरे साथ भेजें, इसका दिल हल्का हो जाएगा, तो मैं इसको ना बाहर थोड़ा घुमा के लाती हूँ। तो मैं डर रही थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, इधर इतने सारे लड़के होते हैं, रात को ना ये ज़्यादा खुलते हैं क्योंकि रात को ना फिर फैमिलीज़ वगैरह ना चाय पीने आते हैं, ज़्यादा लड़के ही होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं जाना उधर। वो उसका दिल कर रहा था कि मेरे साथ जाए, थोड़ा बाहर घूमे तो इसका दिल ना और हो जाए। तो उसने अम्मी से कहा कि इसको मेरे साथ भेजें। तो मैं डर रही थी, अम्मी कहती कि मैं हूँ ना तो फिर डर किस बात का, जाओ आप लोग ना चाय पी के आओ। अच्छा मेरी अम्मी ऐसे नहीं थी कि रात का टाइम है अकेली लड़कियाँ ना जाएं, मतलब कि मेरी अम्मी का था कि ये बाहर घूमे, ये अकेली ना अंदर बाहर जाए, इसको पता चले। मतलब कि जैसे मेरी अम्मी को पहले ही पता था कि इसे मैंने छोड़ के चले जाना है और इसने अकेली हो जाना है, तो ये अकेली अपने काम कैसे करेगी। तो इसलिए ना मुझे मेरी अम्मी हर चीज़ दिखाते थे, हर जगह दिखाते थे ये चीज़ यहाँ है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मतलब कि मेरा डर उतर जाए। इस तरफ भी दो पीस, दो पीस। बस मेरी एक बात याद रखिएगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है, अगर आप अकेले हैं ना तो अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मज़बूत रखें, अपनों के लिए ना रोएं, क्योंकि जो आपके अपने हैं ना वो आपको रोने ही नहीं देंगे, जो अपने हैं ही नहीं उनके लिए क्या ही रोना। रोने से किसी का भी दिल नहीं पिघलता, सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपना नुकसान होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना अल्लाह ताला की दी हुई नेचुरल ब्यूटी ना ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम उसकी कदर नहीं करते। हमारी एक एक चीज़ करके ना डैमेज होना शुरू हो जाती है, और जिनके लिए हम सब कुछ ख़त्म करते हैं ना वही फिर कहते हैं कि ये तो बूढ़ी हो गई है, ये इसकी तो इतनी एज लग रही है, ये तो ये है वो है, वही हमें फिर बातें करते हैं। ये देखो 2 पीस हैं इधर, कॉटन में आते हैं। कॉटन में
अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।